कहीं आप खुद ही तो अपनी परेशानियों की वजह नहीं हैं, कहीं आपकी बरकत नहीं हो पा रही है, इसका दोष आपके अंदर ही तो नहीं है। इस दोष को दूर करना ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको नज़रअंदाज करना चाहिए और उस बात को लंबा खींचते हैं, यही आपका बड़ा दोष है। इसका विस्तार आज के वीडियो में आप जानेंगे। हाय एवरीवन, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रगति करते रहें, यही ब्लेसिंग्स आपको देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कर रही हूँ। आप इन सब से संबंधित परामर्श ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू। यह जानकारी चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस नॉमिनल से होते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजते हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि चार्जेस अदा करके ही आप परामर्श लीजिए। फ्री फोकट में कोई सलाह आपको नहीं दी जाएगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि ज्योतिष का ये कायदा होता है, फीस या दक्षिणा दिए बिना आपको फलता भी नहीं है वो ज्ञान। तो आप निःशुल्क अगर सेवाएँ लेना चाहते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, तो आपको उनके लिए भी निःशुल्क सेवा नहीं लेनी चाहिए। और आपके खुद के लिए भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चार्जेस अदा करके ये सेवा लीजिए। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जो बहुत काम आने वाला है। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको नज़रअंदाज करनी चाहिए। पहली जो जानकारी आपको दे रही हूँ वो बहुत कॉमन है, हर घर में आप देख सकते हैं। गीला पोछा लगा है और कोई सदस्य आ गया है, वो व्यक्ति अगर खुद पोछा लगा रहा है तो बात का ऐसा बतंगड़ बनाता है कि कलह शुरू हो जाता है और बात का बतंगड़ बन जाता है। इसको चाहिए कि आप नज़रअंदाज करिए, और अगर मेड पोछा लगा रही है तो विनम्रतापूर्वक किसी को रुकने के लिए बोल दीजिए। आप खुद पोछा लगा रहे हैं तो कुछ देर ठहरने को विनम्रतापूर्वक बोलते हैं तो आपका मान सम्मान हर जगह बढ़ता है। अगर गलत सलत शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो आपको सुनना ही पड़ेगा, तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपने इतने से पोछा लगाया है। तो इसको बरकरार रखिए, अपना सम्मान बरकरार रखिए और इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। जब बड़े बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मेन गेट लगाने की आदत है और आपके घर का ही कोई सदस्य गेट खुला छोड़ के आ जाता है और गाय माता पूरे पेड़ पौधे खा गई या बकरी आपके घर के पेड़ पौधे खा गई, और आप इसका दोषारोपण उस सदस्य को करने लग जाते हैं। दोषारोपण करने से मतलब है उसको गालियाँ देना चालू कर देते हैं, अपशब्द बोलना चालू कर देते हैं, जिससे जो आपको नहीं करना चाहिए। गाय माता ने खाया तो वो पुण्य का काम हो गया, बकरी ने भी खाया तो कोई पुण्य का काम हो गया। पेड़ पौधे तो बारिश में आसानी से पुनः उग जाते हैं। इसके लिए किसी सदस्य को आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अगर गेट लगाने का आपका पैशन है तो तुरंत गेट खुद चल के लगा दीजिए। इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको किसी का नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बहुत कॉमन चीज़ है, आपने खीरा लाया है और फ्रिज में रख दिया और आपने सोचा कि मैं मुंह पे लगाऊंगी, उसकी मसाज करूंगी और खीरे का सेवन सलाद के रूप में करूंगी, और कोई सदस्य खा जाता है, विशेष रूप से आप उससे चिढ़ते हैं, तो आपको उसको अपशब्द नहीं बोलने हैं। खुद खीरा पुनः लेकर आ जाइए और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम में लीजिए और विनम्रतापूर्वक उस सदस्य को बोल दीजिए कि मैं अपने लिए खीरा लाई हूँ और मैं इसका सेवन करूँगी, या लाया हूँ मैं इसका सेवन करूँगा, तो आप नहीं लीजिए। और कोई खा लेता है तो इससे बड़ी सुख की बात और क्या हो सकती है। किसी ने खा लिया, उसके काम आ गया, ये इससे आपको पुण्य मिलता है। तो इस गलती से आप बचे रहिए। आप कोई ऐसी ड्रेस खरीद के लाए हैं जो आपसे ज़्यादा किसी और सदस्य को पसंद आई है और वो सदस्य आपसे डिमांड करने लगता है कि ये ड्रेस मुझे दे दो, तो आपको उसी वक्त वो ड्रेस दे देनी चाहिए। मोह नहीं करना चाहिए। पुनः आप अगर आपके पास पैसे हैं तो तुरंत ले आइए, बाद में पैसे जमा करके आप ले आइए खुद। इससे आपको पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा पैसों का, क्योंकि ये काम करते ही आपका सुख सौभाग्य जागृत होता है। आप बड़े बन जाते हैं, महान बन जाते हैं और आपको हर कोई चाहने लगता है। अपशब्द या कड़वी बातों को कोई पसंद नहीं करता है और आपको ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती है। हम जानते हैं अगर आप सही हैं तो बद्दुआ लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन पुण्य तो आपको लग सकता है। पुण्य आपको लग सकता है अगर आप शुभ फल पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का किसी को देते रहें जो इसको पाना चाहता है, और ये गलतियां दोहराना बंद कर दीजिए। अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है, जैसे गेट बंद हो या
पोछा लगाते समय कोई आ गया है तो उसको पुनः पोछा लगा दीजिए। इससे आपको ज़बरदस्त पुण्य का लाभ मिलेगा और उस व्यक्ति को बद्दुआ लग सकती है जो आपके पोछे में आ गया है, क्योंकि आपके मन में उसके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है। तो इससे भी बचें और उसको माफ़ कर दीजिए, इससे आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। थैंक यू सो मच।